नमस्कार गौपालक मित्रों, आपका इजी इस मेरे इजी सॉल्यूशन नामक वीडियो चैनल पर स्वागत है। मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। आज हम बात करेंगे कि हमारे जीवन पद्धति में हमारी जो जो हमारी आत्मता रही है उसके साथ गाय का क्या संबंध रहा है। वैसे भी शास्त्रों में पिछले हजारों सालों से गाय को हमारी माता के रूप में स्वीकार किया है। गावो विश्वस्य मातरः, गाय हमारी विश्व की माता है। वैसे भी आधुनिक अनुसंधानों से और हमारे अनुभवों से ये बात बार बार सत्यापित हुई है कि गाय के जो पंचगव्य हैं वो मनुष्य जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूध, दही, घी, छाछ बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा गाय का गोबर, गौमूत्र ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूध तो छोटे बच्चों के से लेकर बुजुर्ग हैं, प्रौढ़ हैं, बीमार हैं, दुर्बल हैं, उनके लिए रसायनी है, जीवनी शक्ति प्रदान करने वाला है। बिना गाय के दूध के तो हम बच्चों को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। आज भी दूध की जगह बहुत सारी चीजें हम प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन दूध का स्थान आज भी वही है। यदि छोटे बच्चे हैं तो दूध दूध में कोई भी मिल जाए, लेकिन प्रमुखता गाय के दूध को दी जाती रही है। इसलिए यदि कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई दुर्बल है, तो भी उसकी के लिए गाय के दूध की बहुत प्रमुखता है। इसी तरह किशोरावस्था पहुंच जाती है, बच्चे 15-16 के ऊपर पहुंच जाते हैं या वयस्क हो जाते हैं, उसके बाद दूध की जगह दही का स्थान आ जाता है। दही से निर्मित छाछ तक ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रोबायोटिक्स का काम करती है। गर्भावस्था में भी यदि हमारी कोई गाय माता या हमारी बेटी गर्भावस्था में है, शिशु को जन्म देने वाली है, तो उसके लिए दूध के साथ में दूध से निर्मित घी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसको सारे पोषक तत्वों की आपूर्ति कराए, ऐसे माँ की गर्भ से स्वस्थ तेजस्वान शिशु का जन्म होता है। और फिर वृद्धावस्था में फिर दूध की अनिवार्यता बन जाती है। दूध के साथ में दूध घी, गाय माता का घी का प्रयोग किया जाए तो वो रसायन का काम करता है। इसी तरह गौमूत्र का, गाय के गोबर का भी महत्व है, हमारे लिए भी महत्व है, लेकिन किसानों के लिए, मिट्टी के लिए तो ये सबसे महत्वपूर्ण आहार है। मिट्टी का मुख्य आहार गोबर गौमूत्र ही है। जब तक गाय का गोबर गौमूत्र हमारी मिट्टी को, हमारे खेतों को नहीं मिलता है, तब तक उसकी जो उपजाऊपन है उसमें सफलता आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, मिट्टी अपनी उपयोगिता को खोती चली जाती है। तो आज हम बात करेंगे दूध का जो प्रमुख गुण बच्चों के लिए है। बच्चों के लिए दूध तो है ही है, लेकिन दूध से जो हमारी माताएं, पुराने समाज से आपने अनुभव किया होगा, आज से 20-25 साल पहले, 30 साल पहले हमारे घर में हमारी माताएं, हमारे जो दादियां होती थी, वो सुबह सुबह प्रातः काल, रात को दही जमता था, प्रातः काल दही को लेके बैठ जाती थी और वो मथनी के माध्यम से मक्खन निकालने का प्रयास करती थी। उस मक्खन को, जो मक्खन यदि ताजा रहता है 2 घंटे से पहले का, उसको मक्खन नहीं कहा जाता है, नवनीत कहा जाता है। वो छोटे बच्चों के लिए बहुत है। 6 महीने से ऊपर के बच्चों के से लेकर 12-13 साल, 14 साल तक के किशोरों के लिए वो सबसे महत्वपूर्ण अमृत स्वरूप है। उसकी अपनी विशिष्टता है। और मक्खन निकलने के बाद जो चीज रह जाती है, छाछ, वयस्कों के काम आती है। उस पर तो मैं बाद में चर्चा करूंगा। मैं बात करूंगा बच्चों को दूध पिलाया जाता है, मक्खन का सेवन कराया जाता है और नवनीत खाने को दी जाता है, तो उनके स्वास्थ्य में बहुत अद्भुत प्रभाव पड़ता है। मक्खन, ये आधुनिक अनुसंधान कहते हैं कि मक्खन में ओमेगा 6, ओमेगा 3 और ओमेगा 9 नामक विशेष फैटी एसिड्स रहते हैं। ये हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए, शरीर के विकास के लिए, खास करके हमारी खून की नालियों के लिए, मस्तिष्क की क्षमता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे हमारी मस्तिष्क की प्रखरता बढ़ती है। इतना ही नहीं, मस्तिष्क का विकास बढ़ता है। और हम देखते भी हैं कि यदि बच्चे को 5-6 महीने के बच्चे से लेकर 13-14 साल तक के बच्चों को नियमित रूप से नवनीत का प्रयोग करें। मक्खन 2.5 घंटे के बाद बनता है और 2.5 घंटे से पहला ताजा मक्खन है, नवनीत के नाम से। वो सहज पाचनीय है, वो है तो फैट,
बसा, लेकिन वो सहज पच नहीं है, बच्चों को सहजता से पच जाता है। इस नवनीत में कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड के नाम से CL नाम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण रसायन रहता है। इसका प्रभाव आधुनिक अध्ययनों से पता चला है कि नेत्रों के विकास, नेत्रों की क्षमता से लेकर मस्तिष्क की बौद्धिक क्षमता तक और दांतों तक, हड्डियों के विकास तक बहुत सीधा सीधा दिखाई देता है। और इसलिए हम देखते हैं कि जिन बच्चों को उनकी शुरुआती अवस्था में पर्याप्त मात्रा में नवनीत मक्खन का सेवन कराया जाता है, उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, उनका लंबाई, शारीरिक विकास सहजता से हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे बच्चों का शारीरिक विकास शिथिल पड़ रहा है, वो मोटे तो पर के शिकार तो हो जा रहे हैं, लेकिन लंबाई नहीं बढ़ रही है, दांत कमजोर होते जा रहे हैं। पहले 32 दांत होते थे, अब तो अधिकांश युवाओं के मुंह के अंदर 30 दांत रहने लग गए, 2 दांत गायब होने लग शुरू हो जाते हैं। और यदि यही स्थिति रही तो आने वाले कुछ दशक में 32 दांत का मुहावरा समाप्त हो जाएगा, 30 दांत ही हो जाएंगे। क्योंकि अध्ययन कहते हैं 300-400 साल पहले तो हमारे मुंह के अंदर 32 दांतों के 36 दांत होते थे। इसी तरह हमारा जो हड्डियों का ढांचा है, अस्थियों का ढांचा है, जिसको हम कंकाल बोलते हैं, उसकी उसकी लंबाई चौड़ाई में भी और उसकी कठोरता में भी निरंतर गिरावट आती जा रही है। हमारे जबड़े कमजोर होते जा रहे हैं, दांत कमजोर होते जा रहे हैं, नेत्र शक्ति घटती चली जा रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि अधिकांश बच्चों को 13-14 साल की उम्र तक चश्मा लगने लग गया, उनकी नेत्र ज्योति घटती है, क्योंकि हमने बच्चों के आहार में परिवर्तन कर दिया। अब हमारे बच्चे ना तो दूध का पूरी पर्याप्त मात्रा में सेवन कर पा रहे हैं, ना उनको नवनीत मक्खन पर्याप्त मात्रा में, मक्खन तो वो खाते हैं हमारे, लेकिन वो दूसरी कंपनियों का वो वास्तव में मक्खन नवनीत नहीं, वो बटर ऑयल है, वो तेल है, वो किसी और चीज से प्राप्त किया हुआ वसा है, वो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। हाँ, उसमें चिकनाहट अवश्य है, लेकिन मक्खन की अपनी विशेषता है, अपनी गुणवत्ता है। उसके रासायनिक विश्लेषण जैसे जैसे उनके परिणाम निकल आते जा रहे हैं, वो हमें बहुत विस्मित करने वाले हैं, वो तो हमें आश्चर्य में डालने वाले हैं। और इसीलिए हमारे पास उदाहरण है, ऐसे उदाहरण आप भी देख सकते हो कि आप अपने घर में यदि बच्चे हैं तो उनको देसी गाय की नवनीत से शुरुआत करा के देखो, आप देखो कि उनके शरीर में कितनी वृद्धि हो रही है, उनकी लंबाई कैसी बढ़ रही है, उनकी हड्डी कठोरता में कितना बदलाव आ रहा है। आज हड्डियों के अंदर हड्डियों की सघनता घट रही है। इसीलिए एक उम्र के बाद हमारे घर में हमारी जो माताएं बहनें होती हैं, उन जो अस्थिर भंगुरता की शिकायत हो जाती है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। हड्डियों जो हमारे हड्डियों के जोड़ हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, दांत तो कमजोर हो रहे हैं। आज बच्चों के दांत बचपन में ही गिरने शुरू हो जाते हैं। पहले दूध के दांत आते, दूध के दांतों की जगह स्थायी पत्थर के दांत आते थे, तो दूध के दांतों में कभी किसी तरह की बीमारी नहीं होती थी। लेकिन आजकल हमें देखने में आ रहा है कि बच्चों के दूध के दांतों में भी कैविटीज बनने लगी, दांत अनायास ढहने लगे, कीड़े पड़ना शुरू हो गए, और पत्थर के दांत भी उम्र से पहले कमजोर होकर जाते जा रहे हैं, पूरी तरह से निकल नहीं पा रहे हैं। इन सब समस्याओं से दूर होने के लिए बच्चों को नवनीत का नियमित रूप से प्रयोग कराना बहुत जरूरी है। नवनीत में विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन कैल्शियम, विटामिन की और बी कम्प्लेक्स के सभी जो सदस्य सहजता से उनको मिल जाते हैं। बच्चों को सारे पोषक तत्व सहजता से प्राप्त होते हैं, और मक्खन में, नवनीत में और दूध में जो कैल्शियम रहता है वो ऑर्गेनिक रूप में होता है, वो पर्याप्त मात्रा में अवशोषित होकर शरीर में होता है। हम जो बाजारू दवाओं के रूप में, टॉनिक के रूप में जो कैल्शियम लेते हैं, जो दूसरे पोषक तत्व लेते हैं, वो हमारे शरीर में पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। आजकल कैल्शियम की कई टैबलेट भी बच्चों को दी जाती हैं, सिरप भी दिए जाते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से असरकारी नहीं है। और इसीलिए ऐसे कैल्शियम के निरंतर प्रयोग से बच्चों में असमय समय से पहले ही उनकी किडनी में अबनॉर्मलिटी आ जाती है, या फिर किडनी में स्टोन बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। दांत मजबूत तो नहीं होते, लेकिन स्टोन बनना शुरू हो जाता है। हड्डियों का विकास नहीं होता, क्योंकि हड्डियां चढ़ जाती हैं और जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब तक हम बच्चों को दूध और दूध के साथ में हम मक्खन का प्रयोग कराते रहे, तब तक उनकी पाचन शक्ति भी ठीक थी, वो तंदुरुस्त भी थे, वो शक्तिवान भी अनुभव करते, शिथिलता नहीं रहती थी वो।
भाग दौड़ भी खूब करते थे, स्पोर्ट्स में अच्छे रहते थे, उनकी नेत्र ज्योति भी बढ़ती थी, दांत भी मजबूत रहते थे, हड्डियों का विकास भी हो जाता था, उनकी कद काठी भी बहुत होती थी। पंजाब में दूध का प्रयोग, छाछ का प्रयोग, मक्खन का प्रयोग, घी का प्रयोग बहुत आयत से होता है, आज भी होता है। पंजाब यानी कि उसमें हरियाणा भी आ जाता है और पाकिस्तान अफगानिस्तान का बहुत बड़ा भूभाग आ जाता है, जम्मू कश्मीर का भी आ जाता है। वर्तमान में जो पंजाब है उसका विभाजन तो 60 और 63 के आसपास किया गया, लेकिन पंजाब की सीमाएं तो फरीदाबाद तक, दिल्ली तक थी, हरियाणा भी पंजाब में आता था। और आज भी आप देख लीजिए, हरियाणा का, पंजाब का, पाकिस्तान के एक बड़े भूभाग, अफगानिस्तान का जो युवा है, जो वयस्क हैं, उनकी कद काठी और उनकी जो हाइट देखिए, आप विस्मित हो जाएंगे। वहाँ एवरेज जो हाइट है वो 6 फीट के आसपास है, वहाँ युवतियां भी 5.5 फुट से ऊपर जाती हैं। इसीलिए पंजाब में एक शब्द हजारों सालों से प्रयोग होता रहा है, पंजाबी गबरू, पंजाबी मुटियार। मुटियार यानी कि उसकी लंबाई पर्याप्त है, शारीरिक क्षमता पर्याप्त है और स्वास्थ्य तो ठीक हो। इन स्वास्थ्य में गिरावट तो अब 25-30 साल से आने लगी। शारीरिक शारीरिक क्षमता में भी पंजाबी बहुत शक्तिवान होता था, बीमारी कोई लगती नहीं थी, क्योंकि वो दूध का, दही का, घी का, मक्खन का भरपूर मात्रा आज भी करते हैं, लेकिन आज दूध का स्रोत बदल गया है। अब उन्हें दूध, दही, मक्खन, घी देसी गाय से उपलब्ध नहीं होता, वो जर्सी गाय का प्रयोग करते हैं या पाउडर का प्रयोग करते हैं। उन्हें वो भी भ्रमवश है, और भ्रमवश इसलिए है कि हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने, हमारी सरकारों ने, हमारे विद्वानों ने उनको सही सटीक जानकारी नहीं दी। तो मेरा अर्थ है, कहने का अर्थ है कि हम अपने बच्चों को, अपने शिशुओं को गाय का दूध पिलाएंगे, गाय के दूध से निर्मित मक्खन का सेवन कराएंगे, तो उनकी हड्डियां मजबूत होंगी, शारीरिक विकास अच्छा होगा, कद काठी बढ़िया बनेगी, नित्य ज्योति बढ़ेगी। और मैंने एक गुण अभी इसका नवनीत का मक्खन का बताया है। मक्खन में तो बुद्धि को प्रखर बनाने की, बौद्धिक क्षमता बढ़ाने की भी अद्भुत क्षमता है। इस पर भी बहुत सारे प्रयोग हुए हैं। इस संबंध में विस्तार से मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। आज मैंने चर्चा की कि यदि बच्चों के दांतों का विकास नहीं हो रहा है, उनकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो आप अपने बच्चों को प्रातःकाल जो अल्पाहार के रूप में आप बच्चों को जो भी खाने को देते हैं, चाहे स्कूल देते हैं या घर में रखते हैं, उनको नवनीत यानी ताजा मक्खन का प्रयोग अवश्य करें। बाजारू मक्खन का नहीं, उसमें तो नमक ज्यादा होता है और वो बटर ऑयल है, वो हानिकारक है। दूध में नमक का प्रयोग नहीं होना चाहिए, दूध के प्रोडक्ट में नमक का मिश्रण नहीं होना चाहिए, लेकिन आधुनिकता के नाम पर मक्खन जैसी चीज में भी नमक का प्रयोग हो रहा है, जबकि नवनीत मक्खन में नमक का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारी आज से 30-40 साल पहले आपने अनुभव किया हो, यदि आप 50 साल के आसपास में, शायद अभी भी आपकी कोई ऐसी याददाश्त हो, ऐसी स्मृति हो कि हमारी माताएं, हमारी दादियां बासी रोटी पर मक्खन लगाकर उस पर शक्कर भरक देती थी, चीनी, हम तो चीनी भी खाते रहे, भरक देती थी, और वो अद्भुत सुबह का अल्पाहार होता था, पौष्टिक होता था, शक्तिवर्धक होता था, हमारे अंदर अनायास शक्ति का संचार कर देता था। लेकिन अब हम प्रश्न भूल गए, रोटी ना हो, क्योंकि पहले रोटी बनती थी बेजर की, इसमें गेहूं, जौ और चने का मिश्रण होता था, उसी से कई जगह अंगा बनता था, जैसे कई जगह उसकी बाटी बनती थी। बिहार में भी बाटी जैसा कुछ बनता है, जिसको बैंगन के भरते के साथ खाया जाता है, वो बनती थी। तो उस समय देसी घी का स्रोत था, वही मक्खन था। लेकिन मैं मध्य भारत की बात करूं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करूं, पंजाब की बात करूं, तो वहाँ यही था कि रात को बासी रोटी बच जाती थी, उस पर मक्खन लगाया, शक्कर भुरकी और बच्चों को खिला दिया। इसीलिए बच्चे न केवल प्रखर बुद्धि थे, अनुशासन का पालन करते थे, बल्कि उनकी नेत्र ज्योति मजबूत होती, और शरीर का विकास अच्छा होता था, हड्डियां मजबूत होती थी, दांत सहजता से निकल आते थे, दांत निकालने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था। आजकल तो बच्चों के दांत निकलते समय दस्त लग जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बीमारी हो जाती है, और दस्तों को रोकने के लिए डॉक्टर्स जो एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करते हैं, एंटी डायरियल मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। इस एंटी डायरियल मेडिसिन या एंटीबायोटिक के प्रयोग से हमारे पेट के, हमारे गट के बहुत सारे माइक्रोफ्लोरा नष्ट हो जाते हैं,
वो भी हमें रोगी बनाता है, हमें कुपोषित करता है, हमारे अंदर पोषक तत्वों की अभाव पैदा करता है। उसको लेकर भी नए अनुसंधान हो रहे हैं, इसकी बात मैं फिर चर्चा करूंगा। इसका संबंध भी दूध के साथ में, छाछ के साथ में, प्रोबायोटिक्स के साथ में। लेकिन मैंने आपको बताया कि दूध हमारे बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूध के साथ में यदि बच्चों को नियमित रूप से नवनीत का प्रयोग कराया जाए, ताजा मक्खन का प्रयोग कराया जाए, तो वो भी उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, बौद्धिक क्षमता के लिए, दांतों के विकास के लिए, नेत्रों की शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत ही अद्भुत है। हम इस प्रकार अपने बच्चों को स्वस्थ बना सकते हैं, निरोगी बना सकते हैं और उनके शारीरिक स्वास्थ्य को शिखर तक ले जा सकते हैं। कुछ और बहुत सारी बातें हैं जिनकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। आज इतना ही, धन्यवाद मित्रों।